अगर आपने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को समझना है और अगर आपने ये इंश्योर करना है कि आप जो भी इसमें ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो भी आप कोर्स ले रहे हैं या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए इफेक्टिव हो और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दे, तो आपको साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का पता होना चाहिए। आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपको साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके एस्पेक्ट्स, उनके बारे में आपको बता रही है। अब ये साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का क्या रोल होता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारा जो माइंड है वो बेसिकली हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस या हमारी जो मेमोरीज हैं उनका एक मजमूआ होता है। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं या जो हमारी मेमोरीज हैं, उनसे मिलके हमारा माइंड बनता है। अब ये जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली हमारे माइंड की और हमारे बिहेवियर्स की, जो भी हमारे एक्शंस हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी है। जो साइकोलॉजी है वो हमारे माइंड और हमारे एक्शंस की साइंटिफिक स्टडी है। अब ये जो हमारा माइंड है ये तो बेसिकली हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं या जो हमारी मेमोरीज हैं, उनसे मिलकर एक चीज़ बनी है। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन जो बायोलॉजिकल मशीनरी है जो इन सब चीज़ों को चला रही होती है, वो बेसिकली हमारा ब्रेन होता है। और जो न्यूरो साइंस है वो हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी है। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उन पार्ट्स का रोल क्या होता है, हम कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। जब हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का पता चल जाता है, तो डिफरेंट जो मेंटल इलनेसेस हैं, जिस तरह डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या ट्रॉमास होते हैं, उसकी जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस होती है, हमें उनका भी आइडिया हो जाता है और उन्हें ट्रीट करना हमारे लिए आसान होता है। तो जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली हमारे माइंड और हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी है। और जो न्यूरो साइंस है वो हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम की स्टडी है। साइकोलॉजी में डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो साइकोलॉजी डिस्कस करती है। उनमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बिहेवियरिज्म है। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि आपके जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपकी चॉइसेस होती हैं, वो बेसिकली किसी न किसी कंडीशनिंग पर बेस्ड होती हैं, कुछ ना कुछ बिलीफ्स होते हैं, उसकी वजह से आपने वो चीज़ें सीखी होती हैं। अब ये जो कंडीशनिंग है या ये जो लर्निंग है या जो आपके बिलीफ्स बनते हैं, ये दो तरीक़ों से बनते हैं। एक लर्निंग थ्रू एसोसिएशन होता है और दूसरा लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स, इनके ज़रिए से आप सीखते हैं। एक जगह आप किसी एक चीज़ को दूसरे से एसोसिएट करते हैं, तब आपका एक बिलीफ बन जाता है, आपकी कंडीशनिंग बन जाती है, या फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स या कुछ पनिशमेंट्स आपको मिली, तो आपने उन कॉन्सिक्वेंसेस को उन एक्शंस के साथ लिंक कर लिया। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा होता है, फर्ज करें अभी वो कोई 2-3 साल का है, वो फर्स्ट टाइम मार्केट में जाता है, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ये डॉग, जो कुत्ता होता है, वो उसने कभी नहीं देखा। अब वो कुत्ता उस पर भौंकता है, उसको काटने की कोशिश करता है। अब वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब उसने क्या किया, उस बच्चे ने, उसकी जो कंडीशनिंग हुई है, जो उसकी लर्निंग हुई है, वो थ्रू एसोसिएशन हुई है। उसने अब ये एक चीज़ अपने अंदर बना ली है, उसका अब ये बिलीफ है कि जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो बेसिकली खतरनाक होते हैं, वो काटते हैं, वो डेंजरस होते हैं। अब चाहे वो किसी घर में भी जाएगा जहाँ पे कोई पालतू कुत्ता है जो कि नहीं काटता, उसके साथ फ्रेंडली है, लेकिन उसकी चूंकि वो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन हो चुकी हुई है, उसने उन डॉग्स को, कुत्तों को, उस जो उसको फेस करना पड़े थे, उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो अब वो उस कुत्ते से भी डरेगा। और जो दूसरा तरीका होता है जिसके जरिए से हमारे जो बिलीव्स हैं या जो हमारी कंडीशनिंग है या जो हमारी लर्निंग होती है, वो थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज होती है, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ पनिशमेंट्स होती हैं जो हमें मिलती हैं, तो हम उन चीज़ों को उनके साथ लिंक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो मेहनत करता है, कामयाब हो जाता है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, उसको कोई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको कुछ इनाम मिलता है, टीचर्स उससे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, स्टूडेंट्स उसकी जो उसके जो क्लास फेलोज हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब वो जो मेहनत को है, वो जो चीज़ें उसको मिली हैं, जो रिवॉर्ड्स मिले हैं, उनके साथ लिंक कर लेता है। इस तरह से एक स्टूडेंट अगर पास नहीं होता, अब उसके पेरेंट्स जो भी उसको पनिशमेंट देते हैं, तो वो अपने उस फेलियर को उस पनिशमेंट के साथ लिंक कर लेता है। तो अब उसने वो जो चीज़ें हैं वो बेसिकली उन कॉन्सिक्वेंसेस से सीखी हैं। अब वो मेहनत करेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा। या अब वो जो दूसरा लड़का था जो कि नाकाम हो गया था, फेल हो गया था, अब उसने अपने उस फेलियर को पनिशमेंट्स के साथ या जो इंसल्ट हुई थी उसके साथ लिंक किया हुआ है। अब वो जब भी नाकाम होगा, चाहे उसको कोई पनिशमेंट मिल रही है या जो भी उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं या नहीं करने पड़ेंगे, तो वो अपने उस फेलियर को उस चीज़ के साथ लिंक करेगा। तो वो उसको अवॉइड करेगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा या इवन स्ट्रगल भी नहीं करेगा। तो अब इन दोनों जो बच्चों ने जो सीखा है, दोनों जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो सीखा है, वो अपने
कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू, जो भी उनको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट मिली हैं, उनके थ्रू इन्होंने सीखा है। ये साइकोलॉजी हमारी कंडीशनिंग के अलावा जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताती है, वो बेसिकली जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिन पे कोई हमने एक सेल्फ एविडेंस का एक पर्दा डाला होता है। हम कहते हैं कि ये चीज़ें होती ऐसी हैं और कोई ऐसे कर रहा है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली उस पर्दे को भी ख़त्म करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। मिसाल के तौर पर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपकी स्पेसिफिक थॉट्स होती हैं या फीलिंग्स होती हैं या आपके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, आपको ये लगता है कि नॉर्मल है, हर बंदा इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करता है। लेकिन ये साइकोलॉजी हमें बताती है कि बेसिकली जो हम कर रहे हैं, जो हमारी थॉट्स हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारी मोटिवेशंस हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, हम ये डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये बेसिकली जो हमारी अजम्पशंस या जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, उनके जो अंडरलाइंग प्रोसेसेस हैं कि ये हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न क्या है, ये उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट मेंटल मॉडल्स हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। लॉस अवर्जन है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर एक चीज़ का हमें फ़ायदा होना है और उसी चीज़ का उतना ही अगर हमें नुकसान होना है, तो हमें फ़ायदे से उतनी खुशी नहीं होती जितना हम अपने आप को उस लॉस से बचाने की कोशिश करते हैं, जितना हमें उस लॉस का दुख होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको फ़र्ज़ करें कहीं पे 1000 रुपये का फ़ायदा होना है, तो आपको खुशी होगी, लेकिन आपको इतनी खुशी नहीं होगी। अगर उसी सिचुएशन में आपको 1000 का लॉस होता है, तो उस लॉस पर जितना आपको दुख होगा, उतना वो 1000 मिलने पर आपको खुशी नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि हम अपने फेलियर से बचने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनमें भी ये मेंटल मॉडल्स अगर हमें इनकी समझ आ जाए, तो हमें वो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन हमने लेने होते हैं हमारे फाइनेंसेस में, उनमें भी बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह से एक और मेंटल मॉडल होता है जिसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। उसमें होता ये है कि ऑलरेडी जो हम एक जो भी नुकसान जो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, जो कि हमें फेस करना पड़ता है, वो नुकसान होने के बावजूद भी हम उसको ठीक नहीं करते, या किसी जगह पे अगर हमें फ़ायदा होना है तो हम वो डिसीजन नहीं लेते, बल्कि जो हमें नुकसान हो चुका होता है हम उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई शेयर खरीदा, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपने शेयर खरीदा, 100 रुपये पे आपने शेयर खरीदा था, अब उसकी वैल्यू जो है वो 90 रुपये हो गई है। तो अब आप उसको बेचते नहीं हैं, या वेट कर ले होते हैं कि ये 100 रुपये का होगा तो फिर ही मैं इसको निकालूंगा, या आप कोई नया डिसीजन नहीं लेते, कोई नई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या आप और शेयर्स नहीं खरीदते। अब हालांकि वो जो वैल्यू गिर गई है, अब उसका दूसरी चीज़ों से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, या दूसरी चीज़ों पर जो आपको फ़ायदा या नुकसान होना है, इसका उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो हम समझ रहे होते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हर बंदा ये ऐसे बिहेव करता है। इसी तरह से एक बहुत मशहूर एक मेंटल मॉडल है कंफर्मेशन बायस। आपने इसके बारे में सुना होगा, बल्कि आप लोगों ने इसको फेस भी किया होगा। अब मिसाल के तौर पर हमें एक चीज़ का पता होता है, हम एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, एक चीज़ को हम मानते हैं, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। आपका अगर एक ओपिनियन है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में है, या कोई भी आपका ओपिनियन है, आप किसी चीज़ को फेवर करते हैं, तो आपको हर वो चीज़ नज़र आएगी जो कि उसकी फेवर में जा रही है। कोई दूसरा बंदा अगर आपको बताएगा नहीं ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को उतनी वैल्यू नहीं देंगे। आप अगर जनरली सर्च भी करना चाहेंगे, गूगल भी करेंगे, आपको अगर कोई चीज़ नज़र भी आ जाएगी जो कि आपके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आ जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो एक्सेप्शन है, असल में ये पेपर जो है या ये जो रिसर्च है ये फ्लॉड है, या कोई भी आपको रीज़न मिल जाएगी। आप अपना वो जो बायस है, जो आपका ओपिनियन है, उसको कंफर्म करने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। आप बाकी हर चीज़ फिल्टर आउट करते रहेंगे और वो चीज़ आपको नज़र आती रहेगी जो कि आपको फेवर कर रही है। ये बेसिकली आपका कंफर्मेशन बायस होता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमें बताती है कि वाई वी डू व्हाट वी डू, हम जो भी करते हैं हम क्यों करते हैं, और कैसे हम इन मेंटल मॉडल से, ये जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमने अपने लिए खुद कुछ जेलें बनाई हुई हैं, हम कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं। ये जो मेंटल मॉडल्स हैं, इनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसीजंस चैप्टर है उसमें भी, और एक बिजनेस और फाइनेंसेस रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस हुई है। तो बेसिकली जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो भी आप कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, क्या जो आपके एक्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उनकी रीजंस क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, वाई यू डू व्हाट यू डू, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके डिफरेंट ब्रेन फंक्शंस क्या हैं, कौन से ब्रेन फंक्शंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आपने उनको स्ट्रेंथन करना है, जो आपके गेस्ट हैं कैसे आपने उनको वीकन करना है, आपने कैसे अपने न्यूरल पाथवेज जो है नए क्रिएट करने हैं या पुराने आपने ख़त्म करने हैं, जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं आइडिया होगा, तब तक जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं या जो आपके परसिस्ट करने के चांसेस हैं वो बहुत कम है।